हेलो एवरीवन। आज मैं टॉपिक लेकर आई अपना मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए सर्कुलर लूप अलोंग एक्सिस। यहाँ पे देखो बेटा, ये हमारी एप्लीकेशन ऑफ बाय-सेवर्ट लॉ है, जो इससे पहले हमने 2 एप्लीकेशन करा चुके हैं बाय-सेवर्ट लॉ पर। आप उन्हें देखना चाहें तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर इस चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं सारी। ये हमारी 5वीं वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अपने पॉइंट पर आते हैं। हमें फाइंड क्या करना है बेटा? हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस सर्कुलर लूप एट पॉइंट पी। टोटल जितनी भी हमें इसके अंदर नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो सब हमने फिगर में शो की है। थोड़ा समझ लेते हैं। हेयर द सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड एट द in a plane of paper such that the plane of this circular loop is perpendicular to the plane of paper। यानी कि इसका जो लूप होगा, इसका जो प्लेन ऑफ पेपर होगा ये इस टाइप से, और जो हमारा पेज है प्लेन ऑफ पेपर वो ये है। बोर्ड ये पूरा प्लेन ऑफ पेपर हो गया और इसका प्लेन ऑफ पेपर ये होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ हमें देखना ये है कि क्या फायदा है ऐसा करने से कि प्लेन ऑफ दिस सर्कुलर लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। इस ऐसी कंडीशन में हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि जब भी हम किसी करंट एलिमेंट के लिए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज टू दिस डिस्टेंस आर के ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसा करने के लिए अब आते हैं हम अपने फिगर पर। आर के और इसके एक्सिस के बीच में हमने एंगल कंसिडर कर लिया फाई। जब ये एंगल फाई हो गया तो ये बचा यहाँ पे 90 माइनस फाई। आपको पता है ये टोटल कितना है एंगल 90। यहां से यहां तक एंगल कितना है 90। आप ऐड करके देखें तो 90 माइनस 5 प्लस 5 तो ये कैंसिल होगा, 90 बचेगा। तो ये एंगल होगा हमारा पास 5। ये एंगल आप समझ गए। तो आओ जो है ना अब स्टार्ट करते हैं। नाउ सपोज कर लेते हैं, सपोज ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस small a placed perpendicular to the plane of paper, placed perpendicular to the plane of paper, plane of paper shown in figure। ओके, लेट यहां कर लेंगे, लेट I be the current flowing in the loop के अंदर फ्लो हो रही है। ओके, सपोज dl be the current element at the top of the loop। ये हम सब बातें मान लेते हैं। अब इसे नोट कर लो बेटा, फिगर को देख लेना। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यहां देखिएगा करंट एलिमेंट एट टॉप ऑफ द लूप। तो अब हम यहाँ पी पॉइंट पर क्या फाइंड करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे फॉर दिस करंट एलिमेंट। तो यहाँ निकाल लेंगे, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी फॉर द करंट एलिमेंट डीएल। यहाँ निकाल लेंगे, नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पी फॉर करंट एलिमेंट देख सकते हैं बेटा, करंट एलिमेंट। तो क्या आएगा, डी बी इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन ऑफ थीटा यहाँ कितना होगा 90 डिग्री है। आप 90 डिग्री देख सकते हैं कैसे? आप जानते हैं मैथ की प्रॉपर्टी है कि इन सर्किल रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये टेंजेंट होगा इसका डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो डीबी इट इज इक्वल टू हमारे पास बनता है
म्यू नॉट 4 पाई आईडीएल ओवर आर स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ बता देंगे विच इज, इसकी डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी बेटा, विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर, यानी कि पोजीशन वेक्टर आर के ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एज शोन इज फिगर। अब देखिए, बिकॉज हम यहाँ ये देखना चाहें कि अगर हम सब करंट एलिमेंट के लिए देखें, मान लेते हैं कि ये लूप हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ करंट एलिमेंट से कंसिस्ट है, और फॉर ईच करंट एलिमेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB इज परपेंडिकुलर टू द आर के परपेंडिकुलर होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि अगर हम अब यहाँ देखें O के नीचे भी एक बॉटम पर करंट एलिमेंट DL, अगर हम दोनों की कंपेयर करके देखें तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं P पॉइंट पर, तो हम यहाँ देखते हैं कि इफ वी रिजोल्व DB, दोनों बोथ DB को देखिए इन कंपोनेंट, तो वी सी दैट, अब देखिए अगर हम रिजोल्व करते हैं फॉर ऑल, इफ वी रिजोल्व dB in vertical and horizontal component, here we see that dB का horizontal component कितना, dB sin phi, dB का horizontal component कितना, dB sin phi, but dB का vertical component कितना, dB cos phi and dB cos phi, because dB is a vector quantity and ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण dB cos phi और dB cos phi both are equal and opposite, so they cancel each other, और वे एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो अगर हम लोग इसके लिए भी देखें, इसके लिए भी देखें, सबके लिए देखें, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड P पे क्या आएगा उसे बताएंगे, विच इज परपेंडिकुलर टू R। नाउ यहां कर लेंगे ऑन रिजोल्विंग dB इंटू कंपोनेंट, तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या ऐसे लिखते हैं कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस विच इज इक्वल टू dB cos phi। दूसरा कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, तो इससे क्या बनने वाला है, इससे बनेगा हमारा dB sin phi। ये दो बातें नोट कर लें आप, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बट यहां हमें एक बात बतानी है, डायामेट्रिकली all vertical component are cancelled हो जाते हैं भैया, ये cancelled out, hence net magnetic field at P due to लूप, इस लूप के लिए हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे इसको, क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट कर देंगे। तो P ड्यू टू लूप दैट इज इक्वल टू क्या आया, B इट इज इक्वल टू, इट मस्ट बी dB sin phi फ्रॉम फिगर से देखेगा हमारे पास sin phi की वैल्यू क्या बनती है, sin phi होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास है R, बेस हमारे पास क्या हुआ R, तो ये आया A अपॉन R। तो हेंस यहां से हम क्या लिखेंगे, B इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, dB की वैल्यू कितनी है, dB की वैल्यू अभी निकाल ली थी हमने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl ओवर R स्क्वायर, ठीक है बेटे। अब हम इसकी जरूरत नहीं रही, और साथ में साइन फाई की वैल्यू कितनी बनेगी, वो होगी हमारी A अपॉन R। इज दैट क्लियर। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, फिर हम इसकी आवश्यकता नहीं है, इसे हटा देंगे यहां से इसको हटाया, तो यहां से हट के क्या बनेगा, तो B इट इज इक्वल टू बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I A अपॉन R की पावर 3 और इंटीग्रेशन dl। आपको पता है सिंस इंटीग्रेशन dl
It is the total length of the loop 2 pi a. तो put the value b it is equal to बना mu naught I a into 2 pi a divided by 4 pi into r का क्यूब. आप इसमें वैल्यू रखें. b it is equal to क्या बना mu naught I a square. I a square 2 pi से कैंसिल हुआ तो 2r क्यूब. आप r की वैल्यू रख देंगे I a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r कितना हमारा है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 1/2 फिर 3/2 बनेगा. तो यहां से हमारा रिजल्ट जो बनेगा वो आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट I a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2 विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट. ये आप नोट कर लें, अपना स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें इसको. ठीक है. ओके, अब हम इसके स्पेशल पॉइंट पाते हैं. थोड़ा करना हो इसी कोयल के लिए एट द सेंटर ऑफ द कोयल, तो उस केस में x हमारा 0 होना चाहिए बिकॉज x इज मेजर फ्रॉम द ओरिजिन. आप फिगर देखिए, ओरिजिन से इसको मेजर किया गया है और जब हम सेंटर पे बात करेंगे तो x की वैल्यू 0 होती है, x और y 0 होती है. तो इन दैट केस x इज इक्वल टू 0. रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I a स्क्वायर डिवाइड ओवर 2a स्क्वायर प्लस 0. इसको सोल्व कर लें, सिंपली सोल्व करेंगे तो म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2a की पावर 3/2 सोल्व हो गई. आया b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2a. हम इस आर्टिकल को करा चुके. अगर मान लो हमें निकालना पड़ जाए मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप एट द डिस्टेंस x इज इक्वल टू a. अगर डिस्टेंस हमारी रेडियस के इक्वल हो तो इन दैट केस वी वांट टू वैल्यू ऑफ b. b इट इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 3/2. तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बनेगी. ये टर्म ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इन दैट केस व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द लूप. अगर हम यहाँ पे वेरिएशन देखें, एक्सपेरिमेंटली वेरिएशन देखें बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डिस्टेंस, तो हियर यू सी दैट, तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे हाइपोबोलिक टाइप होगा यहाँ से और यहाँ से इस टाइप से, बिकॉज एक्सिस के ये हमारी लूप है. हम इस लूप के एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं, बोथ साइड में इसको देखा जा सकता है, ओरिजिन के राइट साइड में भी, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में. तो ये इधर क्या होना चाहिए नेगेटिव, इधर होना चाहिए पॉजिटिव. तो इधर ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिस्टेंस और ये आ जाएगा फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिस्टेंस. तो ये हमारा ग्राफ हो गया. तो बेटा ये मेरा टॉपिक खत्म होता है. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस.